नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष एपिसोड में, जहां हम भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक 27 और 28 की चर्चा करेंगे। आज हम जानेंगे ध्यान और आत्मज्ञान का रहस्य और यह कैसे हमारे जीवन को शांति और प्रेरणा से भर सकता है। पिछले एपिसोड में हमने श्लोक 25 और 26 की चर्चा की थी, जहां भगवान ने हमें बताया कि मोक्ष और शांति प्राप्त करने के लिए मन को कैसे शांत रखें। अगर आपने वो एपिसोड मिस कर दिया है तो जरूर देखें। आज के श्लोक 27 और 28 में भगवान श्री कृष्ण हमें ध्यान और आत्मज्ञान के बारे में बताते हैं। यह श्लोक न केवल आध्यात्मिक दृष्टि से बल्कि व्यक्तिगत विकास के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। श्लोक 27, इसका अर्थ और हमारे जीवन पर प्रभाव। श्लोक 28, ध्यान और प्राणायाम की भूमिका। इसे जीवन में कैसे लागू करें? ध्यान के 3 सरल चरण हम लेके आए हैं आपके लिए एक खास ऑफर। अधिक जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। श्री परमात्मने नमः। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम् शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम्। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 27 से 28। फल सहित ध्यान योग का संक्षिप्त वर्णन। श्लोक 27, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यांश चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। उच्चारण की विधि। स्पर्शान् कृत्वा बह्य बाह्यान् चक्षुः च एव अंतरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। 27, बाह्यान अर्थात बाहर के, स्पर्शान अर्थात विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ, बह्य अर्थात बाहर, एव अर्थात ही, कृत्वा अर्थात निकालकर, च अर्थात और, चक्षुः अर्थात नेत्रों की दृष्टि को, भ्रुवोः अर्थात भ्रिकुटी के, अंतरे अर्थात बीच में स्थित करके तथा नासाभ्यन्तरचारिणो अर्थात नासिका में विचरने वाले, प्राणापानो अर्थात प्राण और अपान वायु को, समो अर्थात सम, कृत्वा अर्थात करके। अर्थ बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। 27, व्याख्या। स्पर्शां कृत्वा बहिर्बाह्यान, परमात्मा के सिवाय सब पदार्थ बाह्य हैं। बाह्य पदार्थों को बाहर ही छोड़ देने का तात्पर्य है कि मन से बाह्य विषयों का चिंतन न करे। बाह्य पदार्थों के संबंध का त्याग कर्मयोग में सेवा के द्वारा और ज्ञान योग में विवेक के द्वारा किया जाता है। यहाँ भगवान ध्यान योग के द्वारा बाह्य पदार्थों से संबंध विच्छेद की बात कह रहे हैं। ध्यान योग में एकमात्र परमात्मा का ही चिंतन होने से बाह्य पदार्थों से विमुखता हो जाती है। वास्तव में बाह्य पदार्थ बाधक नहीं है, बाधक है इनसे रागपूर्वक माना हुआ अपना संबंध। इस माने हुए संबंध का त्याग करने में ही उपर्युक्त पदों का तात्पर्य है। चक्षुश्चैवान्तरे ध्रुवोः, यहाँ भ्रुवोः अंतरे पदों से दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में रखना अथवा दृष्टि को नासिका के अग्रभाग पर रखना। गीता 6 अध्याय का 13वां श्लोक। ये दोनों ही अर्थ लिए जा सकते हैं। ध्यान काल में नेत्रों को सर्वथा बंद रखने से लय दोष अर्थात निद्रा आने की संभावना रहती है और नेत्रों को सर्वथा खुला रखने से, सामने दृश्य रहने से विक्षेप दोष आने की संभावना रहती है।
इन दोनों प्रकार के दोषों को दूर करने के लिए आधे मुंदे हुए नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच स्थापित करने के लिए कहा गया है। प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतरचारिणो, नासिका से बाहर निकलने वाली वायु को प्राण और नासिका के भीतर जाने वाली वायु को अपान कहते हैं। प्राणवायु की गति दीर्घ और अपान वायु की गति लघु होती है। इन दोनों को सम करने के लिए पहले बाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर दाईं नासिका से प्राणवायु को बाहर निकाले, फिर दाईं नासिका से अपान वायु को भीतर ले जाकर बाईं नासिका से प्राणवायु को बाहर निकाले। इन सब क्रियाओं में बराबर समय लगना चाहिए। इस प्रकार लगातार अभ्यास करते रहने से प्राण और अपान वायु की गति सम, शांत और सूक्ष्म हो जाती है। जब नासिका के बाहर और भीतर तथा कंठादि देश में वायु के स्पर्श का ज्ञान न हो, तब समझना चाहिए कि प्राणापान की गति सम हो गई है। इन दोनों की गति सम होने पर लक्ष्य परमात्मा रहने से मन से स्वाभाविक ही परमात्मा का चिंतन होने लगता है। ध्यान योग में इस प्राणायाम की आवश्यकता होने से ही इसका उपर्युक्त पदों में उल्लेख किया गया है। श्लोक 28। यतेन्द्रिय मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्ष प्रायण विक्तेच्छाभ्य क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। उच्चारण की विधि यतेन्द्रियम नो बुद्धिया मुनिया मोक्ष प्रायण विक्तेच्छाभ्य क्रोध यह सदा मुक्त एव स। 28। यतेन्द्रियम नो बुद्धिया अर्थात जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा यह अर्थात जो मोक्ष प्रायण अर्थात मोक्ष प्रायण, मुनिया अर्थात मुनि, विक्तेच्छाभ्य क्रोध अर्थात इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, स अर्थात वह, सदा अर्थात सदा, मुक्त अर्थात मुक्त, एव अर्थात ही है। अर्थ जिसकी इंद्रिया मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। 28। यतेन्द्रियम नो बुद्धिया प्रत्येक मनुष्य में एक तो इंद्रियों का ज्ञान रहता है और एक बुद्धि का ज्ञान। इंद्रिया और बुद्धि दोनों के बीच में मन का निवास है। मनुष्य को देखना यह है कि उसके मन पर इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है या बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, अथवा आंशिक रूप से दोनों के ज्ञान का प्रभाव है। इंद्रियों के ज्ञान में संयोग का प्रभाव पड़ता है और बुद्धि के ज्ञान में परिणाम का। जिन मनुष्यों के मन पर केवल इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव है, वे संयोग जन्य सुख भोग में ही लगे रहते हैं, और जिनके मन पर बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव है, वे परिणाम की ओर दृष्टि रहने से सुख भोग का त्याग करने में समर्थ हो जाते हैं। न तेषु रमते बुध, गीता 5:22। प्रायः साधकों के मन पर आंशिक रूप से इंद्रियों और बुद्धि दोनों के ज्ञान का प्रभाव रहता है। उनके मन में इंद्रियों तथा बुद्धि के ज्ञान का द्वंद्व चलता रहता है, इसलिए वे अपने विवेक को महत्व नहीं दे पाते और जो करना चाहते हैं उसे कर भी नहीं पाते। यह द्वंद्व ही ध्यान में बाधक है। अतः यहाँ मन, बुद्धि तथा इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि मन पर केवल बुद्धि के ज्ञान का प्रभाव रह जाए, इंद्रियों के ज्ञान का प्रभाव सर्वथा मिट जाए। मुनिर्मोक्ष प्रायण, परमात्म प्राप्ति करना ही जिसका लक्ष्य है, ऐसे परमात्म स्वरूप का मनन करने वाले साधक को यहाँ मोक्ष प्रायण कहा गया है। परमात्म तत्व सब देश काल आदि में परिपूर्ण होने के कारण सदा सर्वदा सबको प्राप्त ही है, परंतु दृढ़ उद्देश्य न होने के कारण ऐसे नित्य प्राप्त तत्व की अनुभूति में देरी हो रही है। यदि एक दृढ़ उद्देश्य बन जाए तो तत्व की अनुभूति में देरी का काम नहीं है। वास्तव में उद्देश्य पहले से ही बना बनाया है, क्योंकि परमात्म प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। केवल इस उद्देश्य को पहचानना है। जब साधक इस उद्देश्य को पहचान लेता है, तब उसमें परमात्म प्राप्ति की लालसा उत्पन्न हो जाती है। यह लालसा संसार की सब कामनाओं को मिटाकर साधक को परमात्म तत्व का अनुभव करा देती है। अतः परमात्म प्राप्ति के उद्देश्य को पहचानने के लिए ही यहाँ मोक्ष प्रायण पद का प्रयोग हुआ है। कर्मयोग, सांख्य योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि सभी साधनों में एक दृढ़ निश्चय या उद्देश्य की बड़ी आवश्यकता है। अगर अपने कल्याण का उद्देश्य ही दृढ़ नहीं होगा तो साधन से सिद्धि कैसे मिलेगी? इसलिए यहाँ
मोक्ष प्रायण पद से ध्यान योग में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता बताई गई है। विगतेच्छाभ्य क्रोधो, यह अपनी इच्छा की पूर्ति में बाधा देने वाले प्राणी को अपने से सबल मानने पर उससे भय होता है और निर्बल मानने से उस पर क्रोध आता है। ऐसे ही जीने की इच्छा रहने पर मृत्यु से भय होता है और दूसरों से अपनी इच्छा पूर्ति करवाने तथा दूसरों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा से क्रोध होता है। अतः भय और क्रोध होने में इच्छा ही मुख्य है। यदि मनुष्य में इच्छा पूर्ति का उद्देश्य न रहे, प्रत्युत एकमात्र परमात्म प्राप्ति का उद्देश्य रह जाए, तो भय क्रोध सहित इच्छा का सर्वथा अभाव हो जाता है। इच्छा का सर्वथा अभाव होने पर मनुष्य मुक्त हो जाता है। कारण कि वस्तुओं की और जीने की इच्छा से ही मनुष्य जन्म मरण रूप बंधन में पड़ता है। साधक को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए कि क्या वस्तुओं की इच्छा से वस्तुएं मिल जाती हैं और क्या जीने की इच्छा से मृत्यु से बच जाते हैं। वास्तविकता तो यह है कि न तो वस्तुओं की इच्छा पूरी कर सकते हैं और न मृत्यु से बच सकते हैं। इसलिए यदि धक्का यह दृढ़ निश्चय हो जाए कि मुझे एक परमात्म प्राप्ति के सिवाय कुछ नहीं चाहिए, तो वह वर्तमान में ही मुक्त हो सकता है। परंतु यदि वस्तुओं की और जीने की इच्छा रहेगी, तो इच्छा कभी पूरी नहीं होगी और मृत्यु के भय से भी बचाव नहीं होगा तथा क्रोध से भी छुटकारा नहीं होगा। इसलिए मुक्त होने के लिए इच्छारहित होना आवश्यक है। यदि वस्तु मिलने वाली है तो इच्छा किए बिना भी मिलेगी, और यदि वस्तु नहीं मिलने वाली है तो इच्छा करने पर भी नहीं मिलेगी। अतः वस्तु का मिलना या न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत किसी विधान के अधीन है। जो वस्तु इच्छा के अधीन नहीं है, उसकी इच्छा को छोड़ने में क्या कठिनाई है। यदि वस्तु की इच्छा पूरी होती हो तो उसे पूरी करने का प्रयत्न करते, और यदि जीने की इच्छा पूरी होती हो तो मृत्यु से बचने का प्रयत्न करते। परंतु इच्छा के अनुसार न तो सब वस्तुएं मिलती हैं और न मृत्यु से बचाव ही होता है। यदि वस्तुओं की इच्छा न रहे तो जीवन आनंदमय हो जाता है, और यदि जीने की इच्छा न रहे तो मृत्यु भी आनंदमय हो जाती है। जीवन तभी कष्टमय होता है जब वस्तुओं की इच्छा करते हैं, और मृत्यु तभी कष्टमय होती है जब जीने की इच्छा करते हैं। इसलिए जिसने वस्तुओं की और जीने की इच्छा का सर्वथा त्याग कर दिया है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है, अमर हो जाता है। सदा मुक्त एवं सह उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के साथ अपना संबंध मानना ही बंधन है। इस माने हुए संबंध का सर्वथा त्याग करना ही मुक्ति है। जो मुक्त हो गया है उस पर किसी भी घटना, परिस्थिति, निंदास्तुति, अनुकूलता, प्रतिकूलता, जीवन मरण आदि का किंचन मात्र भी असर नहीं पड़ता। सदा मुक्त एवं पदों का तात्पर्य है कि वास्तव में साधक स्वरूप से सदा मुक्त ही है। केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं से अपना संबंध मानने के कारण उसे अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं हो रहा है। संसार से माना हुआ संबंध मिटते ही स्वतः सिद्ध मुक्ति का अनुभव हो जाता है। परिशिष्ट भाव बाहर के पदार्थों को बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है स्वयं को शरीर से अलग कर लेना कि शरीर मैं नहीं हूं, शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है। ये तीन बातें प्रत्येक साधक को माननी ही पड़ेंगी, चाहे वह किसी भी योग मार्ग से क्यों न चले। शरीर के साथ अपना कोई संबंध न माने तो मुक्ति स्वतः सिद्ध है। पहले 24वें श्लोक में अंतः शब्द आया था, इसलिए यहाँ बाह्य शब्द दिया है। वास्तव में बाह्य कोई वस्तु नहीं है, प्रत्युत केवल वृत्ति है। बाह्य शब्द का प्रयोग दूसरी सत्ता मानकर ही होता है, जबकि वास्तव में सत्ता एक ही है। अतः स्पर्शांकृत व बहिर्बाह्यान पदों का तात्पर्य है कि एक तत्व के सिवाय दूसरी किसी सत्ता की मान्यता न रहे। संबंध भगवान ने योग निष्ठा और सांख्य निष्ठा का वर्णन करके दोनों के लिए उपयोगी ध्यान योग का वर्णन किया। अब सुगमता पूर्वक कल्याण करने वाली भगवान निष्ठा का वर्णन करते हैं। कल के एपिसोड में हम श्लोक 29 की चर्चा करेंगे, जहां भगवान कर्मयोग का महत्व और जीवन में इसकी भूमिका को समझाएंगे। दोस्तों, आज का श्लोक आपको कैसा लगा? क्या आप भी ये मानते हैं कि भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक पूरा नक्शा है? अगर हाँ,
तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी सहमति जरूर बताएं। और हाँ, आपके लिए खास ऑफर में वाउचर और YouTube प्रीमियम जीतने का सुनहरा मौका है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके QR कोड पर जाकर अपनी डिटेल्स भर दो और कमेंट करें। अगर आपके कमेंट पर 9 लाइक्स आए तो 2 महीने का YouTube प्रीमियम आपका। क्या बात है ना? https://forms.gle/cwmada7hk6zdndy6। याद रखें, हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। भगवद गीता का ज्ञान हमें यह सिखाता है कि हम कैसे अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कल मिलते हैं एक और रोमांचक श्लोक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और भगवद गीता की सीख को अपने जीवन में उतारते रहें। बोलो ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। जय श्री कृष्ण।